It's that super flow, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that super flow. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजिलेंट हिंदू के अंदर। आज मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ ऐसी कड़ियाँ जो कि आज तक आप लोगों को पता नहीं थी। उसमें से जो पहला नाम है, उस कड़ी में से वो पहला नाम है सलमान खान का। सलमान खान को तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी फेमस सेलिब्रिटी है, देश के बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं। और एक खास बात बताना चाहूँगा उनसे जुड़ी हुई कि उनकी जो भी पिक्चरें आती हैं आज की डेट में 100 करोड़ रुपए कमाती हैं। इस चीज़ को नहीं देखा जाता हमारे देश में कि वो मुस्लिम है या फिर हिंदू है, लेकिन उसकी जो पिक्चरें हैं वो 100 करोड़ रुपए नेट प्लस उससे ज़्यादा ही कमा कर जाती हैं, ज़्यादातर पिक्चरें। ये चीज़ मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहूँगा। दूसरी बात सलमान खान से जुड़ी हुई ये है, सलमान खान एक ऐसा एक्टर है जिसके ऊपर तकरीबन 3 केसेस चल रहे हैं। उसमें से जो मेन केस है वो है हिट एंड रन मामला, जो ऐसा केस है कि जिस केस के अंदर उसने फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों के ऊपर नशे में चूर होकर गाड़ियां चढ़ा दी थी, वो लोग बेमौत मारे गए थे। और उस पिक्चर के उस यानी जो सीन हुआ था बेमौत मारे गए लोगों वाला, उसके ऊपर एक और नई मूवी बन चुकी है जॉली LLB 1। वो सेम उसके वाकयात के ऊपर बनी हुई है, जिससे समाज को बताया गया है कि कैसे सलमान खान ने गाड़ी चढ़ाई है, कैसे सबूतों के साथ खिलवाड़ करा है। लेकिन सलमान खान को आज की डेट में एक भी दिन की कैद नहीं हुई, ना एक हफ्ते की कैद हुई, ना एक महीने की कैद हुई। उसको कोई जेल नहीं काटनी पड़ी। आज भी वो आज़ाद घूम रहा है, मूवी बना रहा है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ। उसने एक हिरण का शिकार किया था जो कि हमारे कानून में बैन कर रखा था। उसका उसने शिकार कर लिया, उसने उसको गोली मार दी। ये सबको पता है, दुनिया जानती है उसने ऐसा किया है, लेकिन उसको कोई सजा मिली नहीं। वो आज भी आज़ाद घूम रहा है। ठीक है, ये तो थे मिस्टर सलमान खान, सो कॉल्ड सल्लू भाई, जिनके आप सब लोग फ़ैन हैं। मैं भी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा फ़ैन होना अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने जो गलती करी उनकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए कानून के तहत। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। अब दूसरी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। आपने कभी इनका नाम नहीं सुना होगा, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप जैसे लोग इसका नाम सुना होगा कभी आप लोगों ने, लेकिन मैं बताना चाहूँगा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। एक बार इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, वरना मैं बताता हूँ आपको ये है कौन एक्चुअली में। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक साध्वी थी जिसने साधना करना स्टार्ट करा था, और वो हिंदुत्व को लेकर बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही थी। बहुत अच्छी पैठ बना रखी थी समाज के अंदर, इतना अच्छा काम चल रहा था उसका कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। बहुत पावरफुल बन चुकी थी वो अपने एरिया में। इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी उसने सब कुछ सही सही करा। उसने हिंदुत्व के लिए लड़ाई करी, एक ऐसे देश के लिए लड़ाई करी जिस देश में हिंदू रहते हैं, उनके भावनाओं के लिए लड़ाई करी, उनकी सोच के लिए लड़ाई करी। और उसके ऊपर एक कानूनी साजिश करी गई। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस बोल सकते हैं जिसको। अक्सर जो भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं हमारे देश में, कितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, हमेशा वो आतंकवादी मुसलमान होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आतंकवादियों का धर्म इस्लाम है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं वो सब इस्लाम के ही धर्म के मानने वाले होते हैं। चाहे आप इधर से पकड़ो कान, चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही है। बस इतना बताना चाहते हो, जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं से जिहाद के कारण वो आतंकवाद फैलाते हैं। ठीक, कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए पार्टी ने इसी चीज का फायदा उठाया। उसने क्या किया, उसने हिंदुत्व आतंकवाद का नारा दिया कि हिंदुओं में भी आतंकवाद होता है। अब हिंदुओं में आतंकवाद आज तक कभी किसी ने करा नहीं। उनको कोई भगवा कपड़े वाला इंसान चाहिए था जिसको वो आतंकवाद के रूप में बदनाम कर सके कि हिंदुत्व का भी आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवाद नाम की भी कोई चीज है मार्केट के अंदर, जो कि एक्चुअल में था नहीं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना एक एजेंट भेजा। एजेंट भेज के प्रज्ञा ठाकुर सिंह का, उन्होंने एक, उनके पास पुरानी मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, वो उन्होंने उठवाया वहाँ से, यानी उन्होंने रीसेल करा प्रज्ञा जी ने अपने किसी जानकार को। उस जानकार इंसान को कांग्रेसियों ने खरीद लिया और उस बाइक का इस्तेमाल करा बम विस्फोट करने में। मालेगांव में बम विस्फोट कर दिया, बम विस्फोट हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक से बम विस्फोट हो गया, मैं उस चीज को एग्री करता हूँ। लेकिन इन्होंने किया क्या, पुलिस ने क्या करा, एटीएस ने क्या करा, जो महाराष्ट्र की एटीएस की पुलिस थी, उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने साध्वी को अरेस्ट किया। साध्वी को अपने पास बुलाया, साध्वी गई इनके पास, उसके बाद इन्होंने अरेस्ट किया। और बल्कि आप लोगों को पता है कि एक लेडीज को अरेस्ट करने के लिए एक लेडीज इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। 6 पुलिस वाले आदमी थे, इन्होंने इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इनको लेके गए 24 दिन के लिए इनको रिमांड पर रखा और इतना मारा, मार मार के बेल्ट से इनके हाथ सुजा दिए,
मार मार के इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। इन्होंने, पता है आप लोगों को, हड्डियां तोड़ दी हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह इतनी गुणवान व्यक्ति थी जिनका तारीफ करूं तो कम है, लेकिन आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो जानेंगे। बहुत बड़ी साध्वी थी। पुलिस वालों ने उन्हें इतना मारा कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है आज की डेट में। उनके हाथ पैर सब सुजा दिए थे मार मार के, बस इसलिए मारा क्योंकि वो उनसे एक झूठ कबूल करवाना चाह रहे थे कि ये कबूल लो कि बम ब्लास्ट आपने करवाया है। ठीक उसी वक्त पर पी चिदम्बरम ने, यशवंत सिन्हा जैसे कई नेताओं ने कांग्रेस के, इन्होंने हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था देश में, और उसको साबित करने के लिए इस भगवा चोलाधारी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 24 दिन की रिमांड में रखा, 9 साल कैद में रखा। आज बाइज्जत बरी हुई है। आप न्यूज खोल के देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, नीचे देखिएगा, यहां पर आएगा सब कुछ। उन्हें 9 साल कैद में रखा गया। क्या उस 9 साल जो उन्होंने जेल में बिताए, और जो एक तरीके से शरीर से फिट थी, हेल्दी थी, उनकी जो हेल्थ है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी, क्या वो सरकार वापस कर सकती है? क्या वो कांग्रेस सरकार वापस कर सकती है? नहीं कर सकती ना। लेकिन तुम लोग सलमान खान को खुला छोड़ सकते हो। मैं सलमान खान का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होता है इस हिंदू वाले देश में, जिसका नाम है हिंदुस्तान। कहने के लिए हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान है नहीं। यहाँ पे हिंदुओं में एकता नहीं है। तो जैसे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रखा जाता है रिमांड पर, मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जो कि सरासर गलत है, नाइंसाफी है। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। ना जाने कितने IAS IPS ऑफिसर आए चले गए, लेकिन वो जिन्होंने उनको मारा था, पीटा था डंडों से, बेल्टों से, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, वो आज की डेट में कमिश्नर बन चुके हैं पुणे में। ठीक है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ना किसी भी गवर्नमेंट ने। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जागो हिंदू, जागो। आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, अगर आप नहीं लड़ोगे अपने लिए तो कोई नहीं लड़ने वाला। सरकारें सो रही हैं, मुसलमानों को बचा रही। एग्जाम्पल आप देख चुके हो, हिंदू जो गलती नहीं कर रहे उनको मारा जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार, इतना सारा जो तड़पन करी थी इन्होंने जेल के अंदर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ, इतना ब्रिटिश राज में भगत सिंह के साथ नहीं हुआ था। आप सोच नहीं सकते कि लेडीज को पुलिस वालों ने, वो भी मर्दों ने, 6 मर्दों ने कितना मारा था 24 दिन तक। 9 साल की कैद मिली है उसको बेमतलब की, जो कि आज वो बाइज्जत बरी घूम रही है बाहर। उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसको इतनी प्रताड़ना दी गई कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके पिताजी सदमे में मर गए, उसके पूरे घर का नाश कर दिया इन कांग्रेसी सरकार ने और इस अंधे कानून ने। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, और इस अंधे कानून को बदलना है तो बढ़ चढ़ के आगे बढ़िए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ, प्रसारित कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मैं ऐसे ही जानकारी आपको देता रहूंगा कि जब जब हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठेगी, जब जब हिंदुओं के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, हिंदुओं पे अत्याचार होगा, तो मेरी आवाज उठेगी। मेरी आवाज निडर है और मैं आवाज उठाता रहूंगा। अपने राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत मैं बोलता रहूंगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो कम टू बी, आई एम हियर। लेकिन मैं आवाज उठाऊंगा, आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। और आप सभी लोगों से मैं दरखास्त करता हूं, आप लोग भी आवाज उठाएं। अगर किसी के भी साथ कोई भी अधर्म हो रहा हो, या कोई भी कुरीति कोई कर रहा हो, या कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा हो, तो आवाज उठाएं। ना आवाज उठा पाए तो मेरे पास कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आवाज उठाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, और जाग जाइए कि हिंदू मुसलमान में बहुत भेदभाव हो रहा है आज के देश में। जाग जाइए। ठीक है, बस इतना कहना चाहूंगा। नेक्स्ट बार मैं हाजिर होऊंगा नई वीडियो लेकर आपके सामने, नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।